नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक पर। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के लोक नाट्यों को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले अपन राजस्थान के नौटंकी लोक नाट्य को याद करेंगे। कौन से नौटंकी लोक नाट्य को याद करेंगे, इसकी ट्रिक मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। वैसे तो आपको पता है अपनी सारी की सारी ट्रिक बिल्कुल इजी रहती है, फिर भी मैं आपको इसकी ट्रिक समझा देता हूं। जैसे कि मानो आपका बर्थडे है और आपके बर्थडे पे आपके सारे के सारे दोस्त आपके घर पर आए पार्टी करने के लिए। तो आपके 30-35 दोस्त आ गए, तो आपने बोला यार अब क्या करें, इनके लिए जूस तो बनाना पड़ेगा। तो जूस इतना बड़ा बर्तन तो होगा नहीं जिसके अंदर 30-40 लोगों का क्या बन सके, जूस बन सके। तो आपके एक दोस्त ने बोला भाई यार ऐसा कर टंकी में बना ले, अब टंकी में बना ले। तो आपने बोला यार टंकी में बना तो लूं, लेकिन ना अब अपन को हिसाब पता नहीं कि भाई किस हिसाब से जूस बनाना चाहिए टंकी में। अगर टंकी से जूस नीचे गिर गया तो खराब हो जाएगा। तो आपने इतना ही बोला उसको कि भाई टंकी में रस नथ तक भर गया तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। टंकी में जो रस है ना, नथ नथ यानी टंकी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो टंकी में रस नथ तक भर गया तो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो लफड़ा हो जाएगा। तो आपने बस इतना से बोला। सबसे पहले अपन इसकी डिटेल्स देखते हैं, उसके बाद अपन ट्रिक में से ये सारी की सारी चीजें निकालेंगे। नौटंकी लोक नाट्य की जन्म स्थली कहां पर है? जन्म स्थली इसकी हाथरस गांव उत्तर प्रदेश। कहां पर है इसकी जन्म स्थली? हाथरस गांव उत्तर प्रदेश। और भारत में इसके जनक कौन है? नथुराम शर्मा, जिनको कहीं किसी किसी किताबों में नथाराम शर्मा भी लिखे हुआ मिल जाएगा। और राजस्थान में नौटंकी लोक नाट्य कहां का फेमस है? भरतपुर संभाग का फेमस है। कहां का फेमस है? भरतपुर संभाग का फेमस है। और भरतपुर संभाग में भी सबसे ज्यादा पूछ रहे तो भरतपुर का फेमस है। अगर जैसे कि आपको मैंने बताया भारत में इसके जनक तो कौन है? नथुराम शर्मा। लेकिन अगर आपसे राजस्थान में पूछ लो, राजस्थान के अंदर इसके जनक पूछे गए तो उनका नाम है भूरेलाल। ये कहां के? डीग भरतपुर के है। कहां के? ये भूरेलाल, ये डीग भरतपुर के है। प्रसिद्ध कलाकार, इसके प्रसिद्ध कलाकार है गिरिराज शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि नौटंकी लोक नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है? गिरिराज शर्मा। ये कामा भरतपुर के है। इसके जो नौटंकी लोक नाट्य, इसके अंदर 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नौटंकी के अंदर भी आगे क्या आ रहा है? नौटंकी के अंदर 9 आ रहा है। तो यहीं से आपको ध्यान रखना है कि भाई इसके अंदर 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा लोक नाट्य जिसके अंदर 9 तरीके के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो नौटंकी के अंदर भी 9 आ रहा है। तो वहीं से आप ध्यान रखना कि 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग नौटंकी के अंदर ही किया जाता है। नौटंकी की हाथरस शैली, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसकी जन्मस्थली क्या? हाथरस गांव यूपी। वैसे ही ना नौटंकी की जो हाथरस शैली है ना, ये यूपी से बनी हुई है, ये राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो आपसे सीधा सीधा पूछे भाई कि नौटंकी की ऐसी कौन सी शैली जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो वो नौटंकी की हाथरस शैली जो कि राजस्थान में प्रसिद्ध है। प्रमुख नौटंकियां कौन कौन सी है? आला उदल की नौटंकी, हरिश्चंद्र की नौटंकी, सत्यवान सावित्री की नौटंकी और भक्त पूर्णमल की नौटंकी। ये अपनी अपनी कौन सी है? ये नौटंकियां, प्रसिद्ध नौटंकियां। अब अपनी ट्रिक क्या थी? आपने अपने दोस्त को क्या बोला था? भाई है ना जो जूस है ना, वो टंकी में रस की जो है ना, रस नौटंकी में आपने क्या बोला था? बस इतना से ट्रिक है, टंकी में रस नथ तक भर गया तो गिर जाएगा। आपने क्या बोला? भाई जो टंकी में बना तो लू जूस, लेकिन जो टंकी में रस, रस किसको कहते हैं? जूस को कहते हैं। टंकी में रस नथ तक भर गया तो गिर जाएगा। बस देखो, टंकी से क्या हो जाएगा अपना? टंकी से हो जाएगा नौटंकी लोक नाट्य की, आपको ध्यान रहेगा। रस से क्या हो जाएगा? हाथरस गांव यूपी में क्या इसकी जन्मस्थली है, ठीक है। नथ से क्या हो जाएगा? नथुराम शर्मा क्या है इसके भारत में इसके जनक है। और भर से क्या हो जाएगा? भूरेलाल जो कि डीग भरतपुर के, ये राजस्थान में इसके जनक है। और गिर से क्या हो जाएगा? गिरिराज शर्मा। क्या हो जाएगा? गिरिराज शर्मा जो कि क्या इसके प्रसिद्ध कलाकार है, ये कामा भरतपुर के, ये आपको मैं बता चुका हूं। और भर से आप इसे भूरेलाल शर्मा भी याद रखना। और भर से आप क्या ध्यान रखोगे? ये भरतपुर संभाग का प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा भरतपुर का ये प्रसिद्ध है। आपको सारी की सारी चीजें इसके अंदर मिल गई जो आप भूल सकते हो। बाकी मैं आपको याद करा चाहूंगा कि नौटंकी के अंदर 9 आ रहा है, इसके अंदर 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लोक नाट्य कौन सा अपना? नेक्स्ट लोक नाट्य अपना है चार बेत, जिसको नवाबों की विद्या लोक नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? चार बेत है अपना नेक्स्ट लोक नाट्य। बिल्कुल इजी ट्रिक है। आपको किसी ज्ञानी आदमी ने बोला, आप किसी ज्ञानी आदमी से मिलने गए तो उसने आपको क्या बोला? भाई ये 4 बातें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लियो, 4 बातें मेरी कान खोल के सुन लो। तो आपने बोला कौन कौन सी? तो उसने बोला 4 बात ठीक से सुनो। कर्म को फर्ज को कभी खिलाफ मत जाना। तो उसने क्या बोला? कर्म के अपने सच्चे कर्म करो और फर्ज के साथ हमेशा रहो, इनके कभी भी खिलाफ मत जाना। तो उसने बोला 4 बात ठीक से सुनो। एक तो कर्म के और फर्ज के कभी भी क्या जाना मत जाना, खिलाफ मत जाना। तो आपने बोला ठीक है भाई। तो उसने क्या बात बोली आपको? 4 बात ठीक से सुनो, कर्म के और फर्ज के कभी भी खिलाफ मत जाना। बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में 4 बेत आती है, आप डरो भाई 4 बात तो अपन को ढंग से याद रखनी थी। वो कौन सी थी? एक तो कर्म की और एक फर्ज के कभी भी खिलाफ नहीं जाना। बस इतनी सी ट्रिक है। सबसे पहले अपन डिटेल्स देखते हैं। जो चार बेत लोक नाट्य ये राजस्थान में कहाँ का फेमस है? ये टोंक का फेमस है। राजस्थान में एकमात्र केंद्र है, इसके अलावा ये कहीं का भी फेमस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टोंक का ही फेमस है। राजस्थान में एकमात्र केंद्र चार बेत का कौन है? वो टोंक है। भारत में इसके जनक का नाम है अब्दुल करीम खान। ये कहाँ के? यूपी से संबंधित है। तो भारत में इसके
जनक कौन है? अब्दुल करीम खां। अगर राजस्थान में आपसे इसके जनक पूछ रहे तो उनका नाम है नवाब फैजुल्ला खां। कौन है? नवाब फैजुल्ला खां। इन्हीं के समय राजस्थान में ये लोक नाट्य क्या आया था? अस्तित्व में आया था नवाब फैजुल्ला खां के समय। इसके प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है? इसके प्रसिद्ध कलाकार एक तो अब्दुल करीम का जो कि इसके भारत में क्या है? जनक है, और दूसरे है खलीफा खां। दूसरे कौन है? खलीफा खां है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि शहादात अली खां ही चारबेद के कलाकारों को रामपुर यूपी से कहां लाए थे? टोंक लाए थे। अगर ऐसा पूछ ले कि भाई रामपुर यूपी से चारबेद के कलाकारों को टोंक लाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो किसको जाता है? शहादात अली खां को जाता है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे चारबेद के अंदर आगे चार क्यों आ रहा है, इसके अंदर चार ही क्यों लगे हुआ, पांच क्यों नहीं लगे हुआ, पांच बेद क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसमें पश्तो भाषा में, कौन सी पश्तो भाषा में चार पंक्ति बोली जाती है, इसलिए इसे इसमें चारबेद कहा जाता है। इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? इसके इसलिए इसे चारबेद नाम से जाना जाता है। और इसका वाद्यंत्र कौन सा? इसका प्रमुख वाद्यंत्र कौन सा? डफली। सबसे पहले अपन ट्रिक देखते हैं अपनी, बिल्कुल इजी ट्रिक है। आप किसी ज्ञानी आदमी के पास गए थे, ज्ञानी आदमी ने आपको क्या बोला था? चार बात ठीक से सुनो, कर्म को और फर्ज के कभी भी खिलाफ मत जाना, कर्म और फर्ज के कभी भी खिलाफ मत जाना। देखो चार बात से क्या हो जाएगा? चारबेद लोक नाट्य, ठीक है। और ठीक से क्या हो जाएगा? टोंक, ठीक टोंक, ठीक टोंक, तो ये टोंक का प्रसिद्ध है। कर्म से क्या हो जाएगा? अब्दुल करीम खां, ये भारत में इसके जनक है और इसके ये प्रसिद्ध कलाकार भी है। और फर्ज से क्या हो जाएगा? फैजुल्ला खां, जो कि क्या है? राजस्थान में इसके जनक है। और खिलाफ से क्या हो जाएगा? एक तो मैंने आपको बताया इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? अब्दुल करीम का। और खिलाफ से क्या हो जाएगा? खलीफा खां। क्या हो जाएगा? खलीफा खां। ये भी इसके क्या प्रसिद्ध कलाकार, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लोक नाट्य अपना कौन सा? गवरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है गवरी लोक नाट्य। इसके अंदर आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि गवरी एक लोक नृत्य भी है और गवरी एक लोक नाट्य भी। आगे भी एक और आएगा जो कि लोक नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है, भवाई लोक नाट्य, जो कि भवाई लोक नृत्य भी पढ़ेंगे अपन, जो भवाई लोक नाट्य भी पढ़ेंगे। लोक नृत्य के अंदर मैं आपको ये सारी बातें बता चुका हूँ। अभी अपन बढ़ते हैं भवाई कौन सा? गवरी। गवरी या फिर राई लोक नाट्य, जिसको राई लोक नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको होता है बाढ़। बाढ़ के गाँव, गाँव क्या होते हैं? गाँव के निचले क्षेत्रों में भी होते हैं, ऊंचे क्षेत्रों में भी आते हैं। तो गाँव में अक्सर क्या हो जाती है? बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल इसी ट्रिक है, गांव में क्या जाती है? बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, बस गांव में बाढ़ आ जाती है। आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, यही अपनी ट्रिक है। देखो गांव से क्या हो जाएगा? गवरी लोक नाट्य। गांव से गवरी, गांव से गवरी, तो गांव से हो जाएगा गवरी लोक नाट्य। और मेवाड़, मेवाड़ से हो जाएगा मेवाड़, मेवाड़ से मेवाड़। तो ये कहाँ का फेमस है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। बाकी मैं आपको गवरी जब लोक नृत्य पढ़ाया था उसके अंदर मैं आपको सारी की सारी चीजें क्या याद करवा चुका हूँ, ठीक है। इसके सूत्रधार या फिर जनक का क्या नाम है? इसके सूत्रधार व जनक है कुटकुड़िया, जिनको खटखड़िया भील के नाम से भी जाना जाता है। भील जनजाति इस लोक नाट्य से जुड़ी हुई है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि भाई गवरी लोक नाट्य से जुड़ी हुई जनजाति का क्या नाम है? वो तो वो भील जनजाति इस लोक नाट्य से जुड़ी हुई है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, जिसके कारण इसे मेरू नाट्य या फिर नाट्यों का नाट्य भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई किस लोक नाट्य को मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? गवरी लोक नाट्य को जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। ये एक धार्मिक लोक नाट्य है। इसका मंचन केवल दिन के समय ही होता है। ये एक धार्मिक लोक नाट्य, इसका मंचन केवल दिन के समय ही होता है। इसका प्रारंभ रक्षाबंधन के दूसरे दिन से आरंभ होता है, ये ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई खेड़ा देवी से आज्ञा लेकर ही इसको प्रारंभ किया जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से तो प्रारंभ होता है, लेकिन है ना किस देवी से आज्ञा लेकर इसका प्रारंभ किया जाता है? तो वो खेड़ा देवी से आज्ञा लेकर इसका क्या किया जाता है? प्रारंभ किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस लोक नाट्य का मंचन 40 दिनों तक चलता है। एग्जाम के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन कि गवरी लोक नाट्य कितने दिनों तक चलता है? ये 40 दिनों तक चलता है। भाद्रपद कृष्ण एकम से आश्विन कृष्ण नवमी तक ये चलता है, इसलिए ये 40 दिनों तक चलता है। इसलिए राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला लोक नाट्य कौन सा है? गवरी लोक नाट्य ही। और राजस्थान का सबसे प्राचीन भी है ये, और सबसे लंबा चलने वाला लोक नाट्य भी कौन सा है? गवरी लोक नाट्य ही है। इसके अंदर होता क्या है? ये लोक नाट्य भगवान शिव, माता पार्वती और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये लोक नाट्य भगवान शिव, माता पार्वती और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। अब एक वर्ड आता है गम्मत या फिर गवरी की घाई। ये होता क्या है? गम्मत या गवरी की घाई होता क्या है? गवरी लोक नाट्य में विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसे गवरी की घाई या गम्मत कहा जाता है। आपको ध्यान रखना, जो गवरी लोक नाट्य के अंदर जो ना विभिन्न जो अलग अलग प्रकार के जो प्रसंग होते हैं इनको जोड़ने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं गवरी की घाई या फिर गम्मत के नाम से जाना जाता है। गवरी लोक नाट्य के अंदर 5 प्रकार के क्या होते हैं? पात्र होते हैं। 5 प्रकार के क्या होते हैं? पात्र होते हैं। एक तो राई बुढ़िया होता है, एक दो राइया होता है। राई बुढ़िया किसको कहते हैं? ये शिव को कहा जाता है इस लोक नाट्य के अंदर। भील लोग तो शिव को पुरिया कहते हैं। दो राइया किसको कहते हैं? पार्वती को कहा जाता है। कुटकुड़िया कौन? इसके जनक है, इसके सूत्रधार है। जामटिया फिर भोपा क्या है? इसके अन्य पात्र। ये आपको ध्यान रखना है। भील लोग शिव को पुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरिया
कहा जाता है, बिलों के द्वारा शिव को क्या कहा जाता है, पुरिया कहा जाता है। लेकिन इस लोक नाट्य में शिव को राई बुढ़िया और पार्वती को दो रैया कहते हैं। आप देखो, आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो पार्वती के अंदर ऊपर क्या आ रहा है, आधा रे आ रहा है, इसलिए दो रैया के अंदर भी ऊपर क्या आता है, आधा रे आ रहा है। तो इसी तरीके से आप कनेक्ट कर लेना भाई, शिव को इसके अंदर कहते हैं राई बुढ़िया कहते हैं और पार्वती को दो रैया कहा जाता है। इस लोकनाट्य के दौरान मांदल और नौबत वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि इस लोकनाट्य के अंदर 11 लघु नाटिकाएं होती है, फिर 11 प्रकार के क्या होते हैं, प्रसंग किए जाते हैं। इनके बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर डीप लेवल का अगर एग्जाम दे रहे हो आप, आरएस लेवल तक का फाइट कर रहे हो, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बिल्कुल चांस है। और आज तक तो आजकल तो क्या होता है, हर एक एग्जाम टफेस्ट हो गया, क्योंकि वो आपको पास करने के लिए नहीं, फेल करने के लिए बनाया जाता है। तो आपको डीप पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अपन इस गौरी लोकनाट्य के प्रसंग देखते हैं, प्रमुख कौन कौन से। माता वे नाहर, इसमें दर्शकों को आशीर्वाद दिया जाता है। इस प्रसंग के अंदर क्या होता है, दर्शकों को आशीर्वाद दिया जाता है। भंवरा ये भंवरी क्या होता है, इसमें देवर भाभी का संवाद होता है। इसमें क्या होता है, देवर भाभी का क्या किया जाता है, संवाद किया जाता है। ये मियां बड़, इसमें भस्मासुर द्वारा पार्वती को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इस प्रसंग के अंदर क्या होता है, इसमें भस्मासुर द्वारा पार्वती को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। बाबा, इसमें भस्मासुर की कथा होती है। बाबा भस्मासुर क्या एक प्रकार का बाबा था, इसलिए ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। इसमें अंदर भस्मासुर की कथा होती है। कान्हा गुजरी, ये क्या है, इसमें जादू टोने दर्शाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कान्हा गुजरी, इसके अंदर जादू टोने दर्शाए जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है गौरी लोकनाट्य का, ऐसा कौन सा प्रसंग है जिसमें जादू टोने दर्शाए जाते हैं, तो वो कान्हा गुजरी है, आपको ध्यान रखना है। अंबाब व कालूकीर, अंबाब व कालूकीर, ये क्या होता है, इसमें कालू की बहन अंबाब की कथाएं सुनाई जाती है। देवी अंबड़, इसमें देवी अंबड़ की सवारी निकाली जाती है। नेक्स्ट है अपनी खाडलिया भूत, इसमें खाडलिया भूत की सवारी निकाली जाती है। आपको बस एक बार ये प्रसंग पढ़ने हैं। यहाँ तक अभी तक तो छोटे लेवल के एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन अगर आगे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, पूछ लिया जा सकता है। इसलिए मैंने आपको एक एक चीज, तो कोई भी चीज करो तो उसको पूरी पढ़ाओ। आधी अधूरी पढ़ाओगे तो आप आधा यहाँ से पढ़ोगे, आधा कहीं और से पढ़ोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको सारा का सारा मटेरियल यहीं पर ही मिल जाएगा। खाडलिया क्या होता है, इसमें खाडलिया भूत की सवारी निकाली जाती है। नेक्स्ट है बादशाह, इसमें बादशाह की सवारी निकाली जाती है। एक है धड़ावत, इसमें मिट्टी के हाथी को धड़ना दिखाया जाता है। और एक होता है वलावण, इसमें हाथी का पानी में विसर्जन करना दिखाया जाता है। ये जो मैंने आपको 11 प्रकार पढ़ाए, ये क्या है, गौरी लोकनाट्य के क्या है, प्रमुख प्रसंग है। और मैं आपको ट्रिक पहले बता चुका हूँ, गांव में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है, गांव में बाढ़ आ जाती है। गांव से हो जाएगा गौरी लोकनाट्य और बाढ़ से हो जाएगा मेवाड़ से हो जाएगा मेवाड़ का। ये प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना। कुटकुड़िया बिल इसके क्या है, जनक, इसमें 5 प्रकार के पात होते हैं। बिलों शिव को क्या कहते हैं, पुरिया कहा जाता है। और इस लोकनाट्य के अंदर शिव को कहते हैं राई बुढ़िया और पार्वती को दो रैया कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये 40 दिनों तक चलता है। सबसे लंबा लोकनाट्य है राजस्थान का और सबसे प्राचीन भी यही है, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है अपना लोकनाट्य कौन सा, नेक्स्ट लोकनाट्य है अपना तमाशा लोकनाट्य। बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तमाशा लोकनाट्य बिल्कुल इजी ट्रिक बताई है मैंने आपको उसमें। जैसे कि आपको पता भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, गोपियों के लिए बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते, बंशी बजाते थे। बांसुरी को कहते हैं बंशी भी कहते हैं। बंशी बजाते तो बहुत अलग अलग तरह के तमाशे करते थे श्री कृष्ण भगवान। ये तो आपको पता है श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, बहुत अलग अलग के तमाशे करते थे। तो तमाशा लोकनाट्य को अपन ने श्री कृष्ण से जोड़ा है। देखो कैसे जोड़ा है, श्री तमाशे में महाराज बंशी बजाते थे। महाराज किसके लिए कहा गया, श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तमाशे में महाराज क्या करते थे, बंशी बजाते थे और फूल जैसी गोपियों के लिए। तो तमाशे में महाराज बंशी बजाते थे, किसके लिए बजाते थे, फूल जैसी गोपियों के लिए। तो तमाशे में महाराज बंशी बजाते थे फूल जैसी गोपियों के लिए। बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई जो तमाशे होते हैं ना, उसमें जो कृष्ण महाराज है ना, ये बंशी बजाते थे, वो किसके लिए बजाते थे, फूल जैसी गोपियों के लिए बजाते थे। सबसे पहले अपन डिटेल्स देखते हैं। तमाशा जो लोकनाट्य, इसकी जन्म स्थली है महाराष्ट्र। कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। लेकिन अगर राजस्थान में प्रसिद्ध पूछ ले तो ये राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का फेमस है, जयपुर का फेमस है। इसके जनक कौन है, इसके जनक है बंशीधर भट्ट। ये कहाँ के है, ये महाराष्ट्र से है। राजस्थान में इसका प्रारंभ कब हुआ था, राजस्थान में इसका प्रारंभ जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के समय ये लोकनाट्य प्रारंभ हुआ था। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, एक तो इसके जनक है जो बंशीधर भट्ट, और दूसरे कौन है, फूलजी भट्ट और गोपीजी भट्ट। इस ये लोकनाट्य भी दिन के समय में किया जाता है, गौरी लोकनाट्य। और ये कौन सा लोकनाट्य पढ़ रहे हैं अपन, तमाशा लोकनाट्य। ये भी कब किया जाता है, दिन के समय में किया जाता है। ये एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है जिसमें संगीत, नृत्य और वादन तीनों किए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा एकमात्र लोकनाट्य है जिसके अंदर संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है और वादन भी एक साथ किया जाता है, तो वो कौन सा लोकनाट्य, तमाशा लोकनाट्य। अखाड़ा क्या होता है, अखाड़ा क्या होता है, तमाशे का जो मंच होता है उसको अखाड़े के नाम से जाना जाता है। तमाशे के मंच को क्या कहा जाता है, उसको अखाड़ा कहा जाता है। तमाशे में रूढ़िवादिता का खंडन किया जाता है। रूढ़िवादिता का क्या किया जाता है, खंडन किया जाता है। तमाशे में एक क्या होता है, उस्ताद परंपरा के जनक।
तमाशे में एक परंपरा है जिसका नाम है उस्ताद परंपरा। इसके जनक कौन है? फूलजी भट्ट, इसके प्रसिद्ध कलाकार भी है। इन्होंने ना तमाशे के अंदर एक परंपरा लॉन्च की जिसका नाम है उस्ताद परंपरा। ये फूलजी भट्ट की देन है, ठीक है। इस तमाशा वाद्ययंत्र की, तमाशा लोक नाट्य के प्रमुख वाद्ययंत्र कौन कौन से? हारमोनियम, तबला और सारंगी इसके क्या प्रमुख वाद्ययंत्र है। अब अपनी ट्रिक क्या थी? ट्रिक बिल्कुल इजी थी। तमाशे में महाराज बंशी बजाते थे फूल जैसी गोपियों के लिए, तमाशे से हो जाएगा तमाशा लोक नाट्य, ठीक है। महाराज में आ रहा महारा, ये इससे हो जाएगा महाराष्ट्र, तो इसकी जन्मस्थली और राज्य से क्या हो जाएगा? जयपुर, राजस्थान में इसका फेमस है, तो राजस्थान में जयपुर का ये फेमस है। बंशी से हो जाएगा बंशीधर भट्ट जो कि महाराष्ट्र के, ये इसकी क्या है? प्रमुख जनक है, ठीक है। फूल से हो जाएगा फूलजी भट्ट, और क्या था? गोपी से हो जाएगा गोपी जी भट्ट, इसके क्या प्रसिद्ध कलाकार है, और बंशी जी भट्ट भी क्या है? इसके प्रसिद्ध कलाकार, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लोक नाट्य अपना कौन सा? भवाई लोक नाट्य। भवाई एक लोक नृत्य भी है और एक लोक नाट्य भी। मैं आपको बता चुका हूँ, जब लोक नृत्य पढ़े थे अपन ने कौन सा? व्यावसायिक लोक नाट्य पढ़े थे, उसके अंदर मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। भवाई लोक नाट्य के अंदर अस्मिता काला कौन थी, इसके अंदर उन्होंने कितने मटके उठाए थे, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, इसका मूल स्थान क्या है, इसका प्राचीन नाम क्या है, इसको मटकी नृत्य के नाम से भी जाना जाता था। जब लोक नृत्य पढ़ाया था मैंने, आपके अगर किसी ने नहीं पढ़े तो वहां पे जाके पढ़ लेना, बिल्कुल ईजी ट्रिक से मैंने आपको सारी की सारी चीजें याद करवा चुकी है। अभी अपन इसको लोक नाट्य के संदर्भ में देखेंगे। भवाई लोक नाट्य बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। भवाई पढ़ने में क्या लगता है? दवाई। क्या लगना है? भवाई पढ़ने में लगता है दवाई, बस यहीं पे काम खत्म। आप डॉक्टर के गए तो आपने डॉक्टर को बोला भाई गला वाला खराब हो रहा, डॉक्टर साहब मेरे लिए तो क्या करो, आप कागज के अंदर दवाई बांध दो, बिल्कुल इजी ट्रिक है। डॉक्टर साहब दवाई कागज में बांधो जी, आपने कहा डॉक्टर साहब मेरे लिए दवाई कागज में बांधो, बस आपने उसको इतना ही बोला, डॉक्टर साहब मेरे लिए दवाई कागज में बांधो, यही अपनी ट्रिक है। सबसे पहले अपन डिटेल्स देखते हैं। भवाई लोक नाट्य की उत्पत्ति जैसे कि आपको पता है गुजरात में हुई थी। मूल स्थान क्या है? राजस्थान में इसका मूल स्थान है केकड़ी, अजमेर। और ये प्रसिद्ध तो कहाँ का? ये मेवाड़ क्षेत्र का फेमस है, और मेवाड़ में अपनी चमत्कारिता के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके जनक है बांधोजी जाट। कौन है? बांधोजी जाट है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये व्यावसायिक लोक नृत्य भी और व्यावसायिक लोक नाट्य भी ये है। महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बारे में अपन ज्यादा डिटेल्स नहीं देखेंगे, इसके प्रमुख कलाकार नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं आपको लोक नाट्य के अंदर सारी ट्रिक्स वहां पे याद करवा चुका हूँ लोक नृत्य के अंदर, तो आप वहां पे जाके देख लेंगे। जिसने देख लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा तो देख लेना, आपको लोक नृत्य के पार्ट 3 के अंदर ये मिल जाएगा। देखो जश्मा ओडन क्या? ये एक प्रकार का भवाई लोक नाट्य जो किसके द्वारा किया गया था? शांता गांधी के द्वारा किया गया था। और बीकाजी व बादोजी नामक भवाई लोक नाट्य गोपीनाथ द्वारा किया गया था। भवाई लोक नाट्य का प्रसिद्ध प्रसंग कौन सा है? तो सगा सगी इसके क्या प्रसिद्ध प्रसंग है इसका। और जैसा कि मैं आपको भवाई लोक नृत्य के अंदर बता चुका हूँ, अस्मिता काला ये जयपुर से संबंधित है। इन्होंने अपने सर के ऊपर 111 मटके रखकर ये नृत्य किया था। कौन सा? भवाई नृत्य किया था। अभी नाट्य नहीं बता रहा हूँ, नृत्य के बारे में बता रहा हूँ। जो भवाई नृत्य है ना, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जिनका नाम है अस्मिता काला जो कि जयपुर से संबंधित है। इन्होंने अपने सर के ऊपर 111 मटके रखकर ये नृत्य किया था, जिसके कारण इनका नाम लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये मैं आपको वहां पे भी बता चुका था, इसलिए यहाँ पर भी रिपीट करते हैं जिससे आपका क्या हो जाए? रिवीजन हो जाए। अब अपन ट्रिक देखते हैं। अपनी ट्रिक बिल्कुल इजी ट्रिक थी। आप बीमार थे, आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर के बोला डॉक्टर साहब दवाई में कागज बांधो जी, तो क्या हो गया? दवाई से हो जाएगा भवाई लोक नाट्य। कागज से हो जाएगा केकड़ी, कागज से हो जाएगा केकड़ी, अजमेर क्या इसका मूल स्थान है। और क्या हो जाएगा? बांधो जी से क्या हो जाएगा? बांधोजी जाट इसके क्या है? जनक है। और में से हो जाएगा मेवाड़ के अंदर ये क्या है? प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लोक नाट्य अपना कौन सा? सवांग या फिर भेरूपिया कला लोक नाट्य। बिल्कुल इजी ट्रिक है, इसको अपन भेरूपिया से याद करेंगे। भेरूपिया तो आप समझते होंगे वेश धारण करके चोरी वोरी करते हैं, वो होते हैं भेरूपिया। और वैसे उनके लिए नहीं कहा गया, लेकिन है ना कि भेरूपिया एक कला के लोक नाट्य, इसके अंदर अलग अलग रूप धारण करके ये लोक नाट्य किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं भेरूपिया कला फिर स्वांग लोक नाट्य। तो कोई एक भेरूपिया था, अब बेरूपिया ने क्या करा? अपना रूप चेंज करा, वो बिल्कुल उसने ना भोले आदमी का रूप धारण कर लिया और एक शादी में घुस गया। अब शादी में कोई उसको भूख लग रही थी, वो तो शादी में घुसा, भरपूर दाल बाटी खाकर उसने ना अपनी जान की बाजी लगा दी। कोई पकड़ लेता उसकी जान ले लेता तो उसने क्या जान की बाजी लगा दी। बिल्कुल इजी ट्रिक है। बेरूपिये ने भोले आदमी का रूप धारण करके भरपूर दाल बाटी खाने के लिए जान की बाजी लगा दी। बिल्कुल इजी ट्रिक है। बेरूपिये ने भोले आदमी का रूप धारण करके भरपूर दाल बाटी खाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। बिल्कुल इजी ट्रिक है, इसको आप 1-2 बार पेंसिल से कॉपी में लिखो, आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले अपन डिटेल्स देखते हैं। ये प्रसिद्ध कहाँ का है? बेरूपिया या फिर स्वांग लोक नाट्य। ये भीलवाड़ा का, भरतपुर का और शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जानकीलाल बांड। मोस्ट इंपोर्टेंट है जानकीलाल बांड। ये भीलवाड़ा से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये ना इन्हें राजस्थान में या फिर भारत में मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। जानकीलाल बांड को मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ना कौन सा स्वांग या फिर बेरूपिया लोक नाट्य, ये हास्य प्रधान लोक नाट्य है।
ये कौन सी जातियों के द्वारा किया जाता है? तो भांड या फिर रावल जाति के द्वारा किया जाता है। भांड और रावल जाति के द्वारा ये लोक नाट्य किया जाता है। शेखावाटी के अंदर, जैसा कि मैं आपको गीदड़ नृत्य के अंदर बता चुका हूँ, शेखावाटी में गीदड़ नृत्य के दौरान भी स्वांग कला का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अंदर होता क्या है, इसमें जो कुछ पुरुष है ना वो महिलाओं का स्वांग धारण करके इस नृत्य में भाग लेते हैं, जिन्हें मेहरी या गंगोर कहा जाता है। ये गीदड़ नृत्य के बारे में बताया गया है कि भाई गीदड़ नृत्य के दौरान भी स्वांग कला का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो कुछ पुरुष होते हैं ना वो महिलाओं को रूप धारण करके इस नृत्य को करते हैं, जिन्हें मेहरी या फिर गंगोर कहा जाता है। इसके प्रसिद्ध अन्य कलाकार कौन से? एक तो जानकीलाल भांड भीलवाड़ा को मनकी मेनकी भी कहा जाता है इसको। इसके प्रसिद्ध कलाकार हो गए, एक है लादूराम जी भांड और एक है परशुराम जी भांड, ये केलवा उदयपुर के, ये आपको ध्यान रखना है। अपनी ट्रिक क्या थी? अपनी ट्रिक बिल्कुल इजी थी। बेरूपी ने क्या रहा, बोले आदमी का रूप धारण करके भरपूर दाल बाटी खाने के लिए जानकी बाजी लगा दी। देखो बेरूपी से हो जाएगा बेरूपिया फिर स्वांग लोकनाट्य, बोले से हो जाएगा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, ठीक है। भरपूर से हो जाएगा भरतपुर, और दाल बाटी से शेखावटी, दाल बाटी से शेखावटी का प्रसिद्ध है। और जानकी से हो जाएगा जानकीलाल भांडी, इसके क्या है, प्रसिद्ध कलाकार है जो कि भीलवाड़ा के, इनको मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लोकनाट्य अपना बेटकी लोकनाट्य। कौन सा? बेटकी लोकनाट्य। देखो बेटकी, बेटे बेटे क्या करते हैं? कवाली करते हैं। आपको पता ही होगा, आपने कवाली देखी होगी, बेटे बेटे कवाली करते हैं। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है, इसका एक ही लाइन है, इसके अंदर कुछ आपको ज्यादा याद भी नहीं करना, बस इतना से याद रखना है, कवाली बेटे बेटे करते हैं। तो बेटकी लोकनाट्य में बेटे बेटे, तो बेटे बेटे क्या करते हैं? कवाली करते हैं। इस लोकनाट्य में कवाली के समान काव्य में संवाद किए जाते हैं। इस नाट्य में कवाली के समान काव्य में संवाद किए जाते हैं। इसके अंदर होता क्या है, इसमें दो दलों के मध्य क्या होता है? वाद विवाद प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होती है? वाद विवाद प्रतिस्पर्धा होती है, जो कि कैसी होती है? कवाली के जैसे होती है। और इसमें जो हारने वाला जो दल होता है ना, वो जीतने वाले दल को क्या अपना वाद्य यंत्र देता है। तो इसमें क्या होता है, जो हारने वाला जो कलाकार होता है ना, हारने वाला जो दल होता है, वो जीतने वाले दल को क्या होता है? अपना वाद्य यंत्र देता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा कौन सा लोकनाट्य है जिसके अंदर हारने वाला दल जीतने वाले दल को अपना वाद्य यंत्र देता है, फिर जिसके अंदर वाद्य यंत्र दिया जाता है, वो कौन सा लोकनाट्य है? वो कौन सा लोकनाट्य है? वो बेटकी लोकनाट्य है। इसके अंदर ये आपको ध्यान रखना है। तो कवाली बेटे बेटे करते, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लोकनाट्य अपना कौन सा? गंधर्व लोकनाट्य। अब देखो गंधर्व सुनते आपके अंदर, आपके दिमाग में आता होगा गंधर्व लोकनाट्य, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता है? प्रेम विवाह को कहते हैं गंधर्व विवाह। आपने ऋग्वेद जब पढ़े होंगे, उनके अंदर आपने पढ़ा होगा, वेदों के अंदर गंधर्व विवाह का उल्लेख है। तो गंधर्व विवाह होता है कि ये प्रेम विवाह होता है, गंधर्व विवाह या फिर गंधर्व लोकनाट्य। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन? गंधर्व लोकनाट्य पढ़ रहे हैं, इसको विवाह से रिलेट करेंगे। तो गंधर्व या फिर प्रेम विवाह होता है ना, वो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में आज भी मना है। तो गंधर्व विवाह करना मारवाड़ में आज भी मना है। बिल्कुल इजी ट्रिक है कि गंधर्व या फिर प्रेम विवाह करना मारवाड़ क्षेत्र में आज भी मना है। बिल्कुल इजी ट्रिक है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ इसके अंदर आ गया। ये राजस्थान में सबसे पहले अपन डिटेल्स देखते हैं। जो गंधर्व लोकनाट्य राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ क्या है ये लोकनाट्य? तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ लोकनाट्य है। इस लोकनाट्य में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जीवनी का नाटक के रूप में, नाटक के माध्यम से मंचन किया जाता है। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा कौन सा लोकनाट्य जिसके अंदर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जीवनियों का क्या किया जाता है? नाटक के माध्यम से मंचन किया जाता है। वो कौन सा लोकनाट्य है? वो कौन सा लोकनाट्य है? ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन सा लोकनाट्य है? ये गंधर्व लोकनाट्य है। ये आपको क्या ध्यान रखना है? ये गंधर्व लोकनाट्य है। इसके प्रसिद्ध कलाकार है अंजना सुंदरी और मीना सुंदरी। कौन सी है? इसके प्रसिद्ध कलाकार है अंजना सुंदरी और मीना सुंदरी। अपनी ट्रिक क्या थी? गंधर्व विवाह मारवाड़ में आज भी मना है। तो गंधर्व से हो जाएगा गंधर्व लोकनाट्य, मारवाड़ क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। आज से हो जाएगा अंजना सुंदरी, और मना से हो जाएगा मीना सुंदरी, इसके क्या प्रसिद्ध कलाकार है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।